हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोडशेफ में लॉन्ग चैलेंज 2022 का प्रॉब्लम पुष्पा। ऑल्सो बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। So as always, let's start by understanding the question. Pushpa has entered Chefland and wants to establish Pushparaj year 2. Chefland has n towers where the height of the ith tower is hi. To establish Pushparaj, Pushpa does the following. ठीक है, क्या बोला गया है कि पुष्पा जो है वो शेफलैंड में एंटर कर चुका है एंड ही वॉन्ट्स टू मेक पुष्पराज हियर ऑल्सो। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो आगे दिया गया है, लेकिन शेफलैंड की जो डिफाइन किया गया है शेफलैंड को कि शेफलैंड में n टावर्स है और ith टावर जो है उसकी हाइट डिनोट की गई है बाय hi। ठीक है, और नीचे बोला गया है कि टू एस्टेब्लिश पुष्पराज पुष्पा डज द फॉलोइंग। फिर नीचे दिया गया है इनिशियली पुष्पा चूजेस एनी टावर i वेयर i इज बिटवीन 1 and n एंड लैंड्स ऑन द रूफ ऑफ दैट टावर। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट स्टेप कि पुष्पा जो है वो कोई भी एक टावर सिलेक्ट करेगा i फ्रॉम i1 वेयर i इज फ्रॉम 1 to n और वो इसके रूफ पे लैंड कर देगा। ठीक है, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड, let x denote the height of the tower Pushpa is currently on. Then Pushpa can land on the roof of any tower j where j is between 1 and n such that the height of the jth tower is x plus 1. तो अब अगर मान लो ith टावर जिस पे पुष्पा ने लैंड किया है, या तो करंटली अगर हम प्रोसेस में मल्टीपल स्टेप्स देखें तो करंटली जिस रूफ के ऊपर पुष्पा खड़ा है उसकी हाइट अगर x है तो वो पुष्पा जो है वो कोई भी ऐसे टावर j वेयर j इज बिटवीन 1 and n पे लैंड कर सकता है जिसकी हाइट x प्लस 1 के बराबर हो, मतलब कि h ऑफ j x प्लस 1 के बराबर हो, मतलब कि करंटली वो जिस टावर पे है उससे एक ज्यादा हो तो वो यहाँ से यहाँ मूव कर सकता है। Let I denote the index of the tower Pushpa lands, then the height of all the towers except I increases by 1 after each jump including the initial jump. क्या बोला गया है कि अगर पुष्पा जो है वो ith टावर पे लैंड करता है तो ith इंडेक्स के अलावा बाकी जितने भी टावर है उनकी हाइट जो है मतलब hj इज इक्वल टू hj प्लस 1 एक से इंक्रीज हो जाती है जब वो ith टावर पे लैंड करता है वेयर j इज नॉट इक्वल टू i एंड j इज बिटवीन 1 and n। ठीक है, ओके। To establish Pushparaj, Pushpa wants to land at the maximum height possible. Determine the maximum height Pushpa can reach. बोला गया है कि पुष्पराज एस्टेब्लिश करने के लिए उसको एज मैक्स हाइट पे लैंड करना है, तो मैक्सिमम हाइट क्या होगी अगर इन स्टेप्स को फॉलो किया जाए। ठीक है, अगर समराइज कर दूं तो पहले वो कोई भी एक टावर पे लैंड कर सकता है ith टावर पे। ठीक है, मान लो उसकी हाइट है hi, फिर वो जब ith टावर पे लैंड करेगा तो रिमेनिंग जितने भी टावर्स है उनकी हाइट एक से इंक्रीज हो जाएगी। नाउ ही कैन मूव टू एनी अदर टावर हुज हाइट इज hi प्लस 1। अगर hi की हाइट x है तो दूसरे ऐसे टावर जिसकी हाइट x प्लस 1 है वहां पे वो लैंड कर सकता है, फिर वहां से x प्लस 2 एंड सो ऑन। तो मैक्सिमम हाइट कौन सी पॉसिबल हो सकती है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है कि द स्टार्टिंग चूजिंग पॉइंट ith टावर कौन से सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे वो डिपेंडिंग अपॉन दैट कहाँ पे एंड होगा वो भी वेरी करेगा। इनपुट किस तरह से है, इनपुट में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, फिर सभी टेस्ट केस में है n दैट इज नंबर ऑफ टावर्स एंड फिर नेक्स्ट लाइन में h एरे दिया गया है जो कि n टावर्स की हाइट डिनोट करता है। यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स मैंने लिख दिया है। सो आई होप क्वेश्चन इज क्लियर। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। सो अब अगर कंसेप्ट की बात करें तो हमें मैक्सिमम पॉसिबल हाइट कहाँ रीच हो सकती है पुष्पा के लिए वो फाइंड करना है। इनिशियली सबसे पहले वो कोई भी एक ith टावर पे लैंड करता है, तो अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं कि क्या क्या हो सकता है। इनिशियली अगर जो पुष्पा है वो ith टावर पे लैंड करता है और इसकी हाइट जो है वो लेट से x है, तो जब वो ith टावर पे लैंड करेगा तो i के अलावा बाकी रिमेनिंग जितने भी टावर्स है उनकी हाइट क्या होगी, एक से इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में वो इस टावर के रूप से कहाँ जा सकता है, वो ऐसे टावर पे जा सकता है जिसकी हाइट x प्लस 1 हो। ठीक है, सो यहां से वो मान लो कोई jth टावर पे गया जिसकी हाइट hj है जो कि x प्लस 1 है, तभी वहां पे जा सकता है। लेकिन ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि जब वो ith टावर पे लैंड किया तब रिमेनिंग टावर्स की हाइट एक से इंक्रीज हो गई थी, मतलब कि इनिशियली इसकी हाइट भी क्या होगी, x होगी। जब वो यहाँ पे लैंड किया ith इंडेक्स पे तब
एच जे भी x होगा, लेकिन वो x+1 हो गया होगा, बिकॉज जब वो ith टावर पे लैंड हुआ तो बाकी सब इंडेक्सेस पे जो टावर है उनकी हाइट 1 से इंक्रीज हो गई। तो आई कैन से दैट इनिशियली एच जे वुड हैव ऑल्सो बीन x, तभी वो सेकेंड स्टेप में यहां से यहां आ पाया होगा क्योंकि इसकी हाइट 1 से बढ़ गई। अब मान लो कोई kth टावर है जिसपे वो इसके बाद जाता है, तो kth टावर की हाइट क्या होनी चाहिए, xk = x+2, ठीक है। लेकिन जब वो jth टावर पे लैंड किया तो jth इंडेक्स के अलावा बाकी सारे जो टावर्स है उनकी हाइट 1 से इंक्रीज हो गई होगी, और जब वो ith पे लैंड किया तो ith टावर के अलावा बाकी सारे टावर्स की हाइट 1 से इंक्रीज हो गई होगी। मतलब कि यहाँ पे 2 स्टेप हुए, पहले ith पे फिर jth पे। मतलब कि इसकी हाइट जो अभी x+2 है वो भी 2 से इंक्रीज हुई होगी, एक जब वो पुष्पा यहाँ पे था, एक जब वो यहाँ पे था। इसका मतलब इसकी भी इनिशियल हाइट क्या होगी, hk = x+2 और 2 से बड़ी है, मतलब कि -2, मतलब कि x ही होगी, ठीक है। अब जब वो एक और अगर डाउट आ सकता है, अगर थोड़ा डीपली जाए, कि जब वो एच जे पे आया तो एच आई की भी हाइट 1 से बढ़ेगी, बट नाउ इट वुड बी x+1, तो जे से वापस आई आने का कोई मतलब नहीं है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि एक बार अगर किसी एक टावर पे आप लैंड हो चुके हो तो बाद में कभी भी उस पर वापस लैंड करने का मौका नहीं आएगा। सिमिलरली जब एच के पे आएंगे तब इसकी हाइट x+2 हो जाएगी, बट इट इज नॉट 1 मोर देन दिस, इट इज इक्वल टू दिस, तो अब ये भी यूजलेस हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो कोई एल्थ टावर पे जाते हैं तो HL शुड बी इक्वल टू x+3, अगर हमें यहां से यहां आना है तो ये जो L है वो I या J तो नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी देखा कि एक बार एक टावर पे लैंड हो गए तो वो यूजलेस हो गया। इसका मतलब L इज नॉट इक्वल टू K, नॉट इक्वल टू J, नॉट इक्वल टू I, ठीक है। हर बार यूनिक इंडेक्स होगा, और जब ith इंडेक्स पे लैंड किया होगा तब इसकी हाइट 1 से बड़ी होगी, जब यहाँ पे लैंड किया तब भी बड़ी होगी, और जब यहाँ पे लैंड किया तब भी बड़ी होगी। मतलब कि 3 बार इसकी हाइट ओरिजिनल से बड़ी होगी बाय 3 यूनिट्स। तो इसकी भी इनिशियल हाइट क्या होगी, h ऑफ l वुड बी इक्वल टू x+3, जो कि अभी है, और वो 3 से बड़ी है, मतलब कि x। इसका मतलब हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, दैट वी वुड बी एबल टू जंप फ्रॉम वन टावर टू द अनदर गिवन दैट their initial heights are same। इसकी भी इनिशियल हाइट x थी, इसकी भी x, इसकी भी x, इसकी भी x। अगर किसी की हाइट y है, y है, y है, y है, सबसे पहले हम यहाँ पे आए तब इसकी भी y+1 हो गई, इसकी भी y+1 हो गई, इसकी भी y+1 हो गई। फिर हम यहाँ से यहाँ गए तब इसकी y+1 हो गई, इसकी y+2 हो गई, इसकी भी y+2 हो गई। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो इसकी y+2 हो जाएगी, इसकी भी y+2 हो जाएगी, इसकी y+3 हो जाएगी, ठीक है। फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो इन सब की y+3 हो जाएगी, ठीक है। एंड आवर फाइनली वुड बी y+3, अगर हमारे पास 4 है टावर्स जिनकी इनिशियल हाइट y है। सो द कंसेप्ट इज दैट इनिशियली जिन जिन टावर्स की हाइट सेम है उन पे ही हम एक से दूसरे पे जंप कर सकते हैं, बाकी पे नहीं कर सकते। सो अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया कि जितने भी सिमिलर हाइट के टावर्स है इन द इनिशियल क्वेश्चन उनको अलग अलग कर देंगे, और हम देखेंगे कि कितने टावर्स है, बेस्ड ऑन दैट हम देखेंगे कि उसमें कितना इंक्रीमेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास y यहाँ पे 4 थे तो इंक्रीमेंट कितना हुआ एंड में, फाइनली मुझे y+3 मिला। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर c नंबर ऑफ टावर्स है जिनकी हाइट y है तो इतना इंक्रीमेंट होगा, फाइनली इस हाइट पे हम होंगे। फिर मेरे पास x नंबर ऑफ टावर्स है जिनकी काउंट c1 है, सॉरी x हाइट के टावर्स है जिनकी हाइट c1 है, तो फाइनल जो टावर होगा उसकी हाइट इतनी होगी। फिर z है, C2 नंबर ऑफ टावर्स है जिनकी इनिशियल हाइट z है, तो उनमें फाइनल हाइट इतनी होगी, सॉरी यहाँ पे 1। तो सिमिलरली हम जितनी भी सिमिलर हाइट के टावर्स है उनकी काउंटिंग निकालेंगे और देखेंगे कि उनकी फाइनल हाइट क्या होगी, और उनमें से जो मैक्सिमम होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कंसेप्ट क्लियर। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। सो इम्प्लीमेंटेशन में की अगर बात करें तो हमने कंसेप्ट में देखा कि जितने भी सिमिलर हाइट के टावर्स है उनके जो सेट है उनकी काउंटिंग कितनी है ये हमें जानना होगा, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट फाइनल हाइट क्या होगी ये पता करना होगा, राइट। तो हम कह सकते हैं हमें क्या चाहिए कि सिमिलर हाइट वाले टावर्स सेम चाहिए, मतलब कि सेम कंटिन्यूस में चाहिए, जिससे कि हम उनकी काउंटिंग डिसाइड कर सके, ठीक है। मतलब दैट कुड बी वन ऑफ द आइडियाज टू काउंट देम। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एरे को शॉर्ट कर सकते हैं जिससे कि सिमिलर हाइट वाले टावर्स कंटिन्यूस आ जाए।
फिर हमें सबकी काउंटिंग चेक करनी है। तो सबसे पहले तो मैं आंसर को 0 कर दूंगा, एक आंसर वेरिएबल लूंगा, फिर मैं शॉर्ट कर दूंगा किसको, हमारे गिवन एरे को। सो h से लेके h प्लस n, इसको मैंने शॉर्ट कर दिया। अब एक काउंटर वेरिएबल ले लूंगा c, जो कि मुझे बताएगा कि एक पर्टिकुलर हाइट वाले कितने टावर्स है। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, and I'll leave this as it is, j equals to I and counter equal to 0, while I is less than n and h of I is equal to h of j। जब तक कि सिमिलर हाइट वाले टावर्स आ रहे हैं, मतलब मैंने स्टार्टिंग पॉइंट j को रख दिया, j इक्वल्स टू i को, जब तक सिमिलर हाइट वाले टावर्स आ रहे हैं और i की वैल्यू n से कम है, तब तक इंडेक्स आगे बढ़ाते जाओ और काउंटर की वैल्यू प्लस प्लस करते जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मेरे पास h ऑफ j है, मतलब कि जिस पर्टिकुलर हाइट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, h ऑफ i इक्वल टू h ऑफ j, और उस पर्टिकुलर हाइट के कितने काउंट्स है, मतलब उस पर्टिकुलर हाइट वाले कितने टावर है, वो c में मुझे मिल जाएगा। तो मैं अब कह सकता हूं आंसर इज इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा, ये h ऑफ j हाइट वाले अगर c नंबर ऑफ टावर्स है तो फाइनल टावर की हाइट कितनी होगी, h ऑफ j प्लस c माइनस 1, जो कि हमने कंसेप्ट में डिस्कस किया है। ठीक है, एंड इससे मुझे आंसर मेरा मिल जाएगा। ये अगर बेसिकली बात करें तो एक ही फुल लूप लग रहा है, सभी इंडेक्स एक ही टाइम एक्सेस हो रहा है। ठीक है, मतलब कि अगर 1 1 1 2 2 2 3 3 3 है, तो सबसे पहले जब तक j यहाँ पे होगा, ठीक है, j इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन कब तक ट्रू होगी, यहाँ तक। फिर i की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और j की वैल्यू भी यहाँ पे आ जाएगी, फिर इनर वाइल लूप यहाँ तक रन करेगा एंड फाइनली यहाँ तक। सो बेसिकली ये सभी इंडेक्स को एक बार ही एक्सेस करेगा और ये एक फॉर लूप में खत्म कर देगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, बिग O ऑफ टेस्ट केसेस इंटू n, जो कि गिवन टाइम लिमिट में इजीली हो जाएगा। लेकिन एक मिनट, नॉट टेस्ट केसेस इंटू n बट टेस्ट केसेस इंटू n प्लस टेस्ट केसेस इंटू n log n। वाई, बिकॉज क्योंकि हम यहाँ पे शॉर्ट भी कर रहे हैं, तो वो n log n होगा और ये गिवन टाइम लिमिट में इजीली हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट, इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किए। थैंक यू।